Hello students, good morning. Today we start 10th class science chapter 8, how do organisms reproduce. In previous video we discussed the 6th chapter of this book. 6th chapter हमने देख लिया था. चैप्टर 6 हम लोगों का था लाइफ प्रोसेस हमने पूरा कवर कर लिया है. लाइफ प्रोसेस के बाद आप लोगों का जो चैप्टर 7 है दिस इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसमें ये चैप्टर नहीं है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हटा दिया गया है. अब आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने. इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. ये सारे टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. The process of production of new organism from existing organism of the same species is known as reproduction. Reproduction means क्या, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना सेम स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म से. सपोज ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमन के चाइल्ड का प्रोडक्शन होना, डॉग है तो डॉग से डॉग के बेबी का प्रोडक्शन होना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन क्या नेसेसरी है, तो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन को कंटिन्यूस करने के लिए, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसिस को एडिशन करने के लिए, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म. मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही तो उसकी रिप्लेसमेंट में भी कोई चाहिए. ऐसे तो डेथ होती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी स्पेसिस पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो उसको स्पेसिस को कंटिन्यूस रखने के लिए, जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लाइक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है जैसे कि उसके अदर लाइफ प्रोसेस नेसेसरी होती है. न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक लाइफ को मतलब हम जो अगर लाइफ में तो हमारे लिए मेन क्या है अभी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, बट रिप्रोडक्शन जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए नेसेसरी है. ठीक है, तो पूरा यही है कि चैप्टर में हमें यही देखना है कि वाई डू इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जिस्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ. तो अब ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सेम कॉपी अगर वो बना रहा है तो कैसे बना रहा है, क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर कॉपी डिजाइन आर सिमिलर. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं. मीन्स ह्यूमन के बेबी को हम देख कर कह सकते हैं कि ह्यूमन का बेबी है, डॉग के बेबी डॉग के जैसे. तो सारे एक स्पेसिस जो होती है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती है. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन आर to be similar, the blueprint of this design should be similar. Thus reproduction as at most basic level will involve in making copies of blueprint of the body design. Means reproduction में क्या हो रहा है, बॉडी डिज़ाइन की ब्लूप्रिंट हो रही है. वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन. हमने देखा था कि हमारी जो सेल होती है, ये सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट. इन न्यूक्लियस क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एंड क्रोमोसोम कंटेन डीएनए. क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए होगा. जो डीएनए जो होते हैं वो किसी भी जनरेशन या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है वो डीएनए का होता है. डीएनए के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं. वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स और इन्फॉर्मेशन आते हैं वो किससे आ रहे हैं, डीएनए से. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन बनाने में. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज द डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड. इन्फॉर्मेशन अगर चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेंगे एंड डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टरनेट बॉडी डिज़ाइन. मीन्स ये जो डीएनए, सबसे पहले डीएनए सेपरेट होगा. डीएनए सेपरेट होने के बाद डीएनए से बनेंगे प्रोटीन, देन प्रोटीन से क्या बनेगी, बॉडी डिज़ाइन. ठीक, तो बॉडी डिज़ाइन को हेल्प बनाएगा कौन, प्रोटीन. और प्रोटीन किससे बनेंगे, डीएनए से. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो हम लोगों की बॉडी डिज़ाइन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डीएनए. देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. सेल use chemical reaction to build up copy of their DNA and this create 2 copies of DNA in reproducing cell. अब इस सेल के रिप्रोडक्शन में कितनी कॉपी बनेगी डीएनए की, 2. and they will need to be separate from each other, however keeping one copy of DNA in the original cell and simplify pushing the other out would not work.
because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copy is accompanied by creation of addition cellular apparatus, and then DNA copy separate each with its own cellular apparatus, and effectively cell divide give rise to cell. यहाँ पे जब डीएनए की सेपरेट होगा तो सबसे पहले डीएनए जो होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मीन्स डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है. सबसे पहले तो ये सेपरेट होगा 2 पार्ट्स में. अब सिंगल थ्रेड जो इसका ये कैपेबल नहीं होता है कि न्यू कॉपी बना पाए, तो फिर से सेल इसको पूरा कंप्लीट होता है ये, और 1 डीएनए की 2 कॉपी कंप्लीट हो जाती है. देन ये फिर चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है. These 2 cells are of course similar, but they are likely to be absolutely identical. The answer of this question will depend on how accurately the copy reaction involved. Okay, अब ये दोनों सेल आपस में कितनी आइडेंटिकल है, दोनों सेम है या दोनों चेंजेस हो, किस पे डिपेंड करेगा कि इनके अंदर जो कॉपिंग रिएक्शन हुई वो कैसी हुई है. तो ये पूरा नो बायो केमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. देयरफॉर इट इज़ नॉट बी expected the process of copying of DNA will have same variation each time. As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. अब जब ये कॉपिंग बनेगी तो ऐसा नहीं कि सारा उस वक्त का पूरा सेम ही हो रहा, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है. ये दोनों कॉपीज़ आपस में सेम होगी बट ओरिजिनल कॉपी से कुछ डिफरेंस हो सकती हैं. तो इस पूरे में यही है हमें कि डीएनए कॉपी कैसे बन रही है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन मीन्स ये जो चेंजेस अभी हमने इसमें देखा था कि कुछ चेंजेस हो रहा था डीएनए कॉपी बनने में, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन के. तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेस और नीचेस मीन्स ऑर्गेनिज्म की वो प्लेस जहाँ पर वो अच्छे से रह पाता. सपोज़ कि अगर हम लोग बात करें फ़िश की, तो फ़िश कहाँ पर रहती है वाटर में, तो फिश के लिए नीचेस क्या है वाटर. या कैमल की हम बात करें तो कैमल का रहता है डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट की कंडीशन कैमल के लिए सूटेबल है. तो नीचेस वो प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सूटेबल या अच्छे तरीके से रह पाता है अपने सिस्टम में. The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of the body design feature and they allow organism to use their particular niches. तो DNA कॉपी जो होती है उनकी उन्हें हेल्प करती कि उस इन्वायरमेंट में कैसे रहना, उसकी बॉडी डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग बनाती कि वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकें. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू बी स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज. However, niches can change because of reason beyond control of organism. Temperature on Earth can go up or down. Water level can vary, or there would meteorite seed. तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि niches चेंजेस हो जाते हैं, कुछ नेचुरल ऐसा कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिससे कि टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी वाटर बहुत ज़्यादा फॉल होता है या वाटर रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन भी क्या होती है चेंज हो जाती है. पर पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीचेस एंड इफ नीच वर डिस्ट्रैक्टली अल्टर्ड द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट. अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी कंडीशन में रह सकते और वहाँ की कंडीशनल चेंज हो गई, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म ठंड में ही रहता है और अचानक वहाँ का अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, विप्ड आउट मीन्स ख़त्म हो जाएगी. हावेवर इफ सम वेरिएशन विल बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल इफ दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सेम चेंजेस इफ फॉर देम सर्वाइव. बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उस कंडीशन में भी रह जाएंगे, वो वेरिएशन आ जाएंगे उनके अंदर और उस कंडीशन में भी रह लेंगे, ज़्यादा हॉट में भी अगर रह लेते हैं तो वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे. दस इफ़ देयर वर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो वाटर के अंदर रह रहे हैं, उनकी पूरा एक ग्रुप जो है वो वाटर के अंदर रह रहा है. इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से अचानक वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, बहुत सारे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. बट द फ्यू वेरिएंट रेसिस्ट टू द हीट, और कुछ ऐसे जो होंगे उस हीट को क्या करेंगे, रेसिस्ट कर लेंगे और वेरिएशन आ जाएंगे उनकी बॉडी में और वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे. वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, वो सर्वाइव कर लेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, ग्रो कर लेंगे. तो वेरिएशन इज़ द यूजफुल फॉर सर्वाइव ऑफ स्पेसीज आवर टाइम. तो ये जो वेरिएशन है वो इस स्पेसीज को हेल्प करते हैं कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के बाद भी वहाँ रह सके और अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सके. नाउ अब आ रहा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल जो होगा मोस्ट ऑफ द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, सेक्सुअल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा. एसेक्सुअल की भी हमें यहाँ बहुत सारी मेथड्स देखनी है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, जो हम लोग ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं.
फिजन। फिजन मीन्स क्या? फिजन मीन्स डिवाइडेड सिंगल सेल्ड बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फिजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू बी क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन से ही क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल का क्रिएशन होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा जो होते हैं उनकी ये बॉडी डिज़ाइन, सपोज अमीबा है, अमीबा सबसे पहले खुद ग्रो होगा, इनके मटेरियल को ग्रो करेगा, न्यूक्लियस जो होगा वो भी ग्रो होगा, इनलार्ज होगा, देन न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, आधा कंटेन इधर और आधा इधर, देन उसकी बॉडी भी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, देन ये क्या हो गए? 2 अमीबा बन गए। ये अमीबा फिर से ग्रो करेंगे, देन इनके फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंडिविजुअल को ग्रो करेंगे। तो फिजन में 1 ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स 2 और फिजन मीन्स डिवाइड होना, तो 1 सेल जो है 2 सेल में डिवाइड होगी, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये किस में होता है? अमीबा में। फिजन भी 2 टाइप से होते हैं, एक बाइनरी फिजन होगा और एक मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मा में यहाँ पर होगा, प्लाज्मोडियम। Many bacteria and protozoa simply split into 2 equal cells during cell division. In organisms such as amoeba, splitting of the 2 cell during division can take place in any place. ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट्स में. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as लिस्मेनिया विच क्योजेस कालाजर। कालाजर जिस डिजीज जिससे होगी वो है जो ऑर्गेनिज्म है वो लिस्मेनिया है, विच है वो वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल इन द स्ट्रक्चर सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन ओकर इन डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन। वो पूरा बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एस मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया जिससे होता है, जिस पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम से, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। इसमें कौन सा फिजन होगा? मल्टीपल फिजन। मीन्स ये सेल जो है इसके अंदर जो ये सेल्स है ये डिवाइड होती रहती मल्टीपली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से डिवाइड होती रहती है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाती, देन अपर वाला कवर जो है वो ब्रस्ट होता है और ये सारी सेल बाहर निकल जाती। तो एक सेल से इतनी सारी सेल बनेगी, तो इसमें होगा मल्टीपल फिजन। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट द सम बर्ड्स। आपने ईस्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप से होती है, देन उसके यहाँ से न्यू चेन या न्यू ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रो होती है, देन उससे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा और इस टाइप से ईस्ट में चेन बन जाती है, देन फिर ये सारे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं ईस्ट से और ये सारे न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। तो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है और सेपरेट होकर फर्दर फिर डिवाइड होने लगता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन in multicellular organism which relatively simple body organization, simple reproductive method can still work। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडी तो उनमें सिंपल मेथड से प्रोडक्शन की यूज़ होगी। स्पाइरोगायरा जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सिंपल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन में स्पाइरोगायरा जो इस टाइप से स्ट्रक्चर हमने देखा था 8th क्लास में, यहाँ से 2 और 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी जो होती बीच में से डिवाइड हो जाती, देन फिर से न्यू पार्ट में फिर से ग्रो करने लगती। बट ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पर इनकी बॉडी डिज़ाइन कैसा है? सिंपल है, तो ये सिंपल ही मेथड से न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं। इनकी बॉडी यहाँ से बीच बीच में से स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंटेड हो जाती है और वो फ्रेगमेंट फिर से ग्रो होने लगते हैं। एंड दिस पीस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और वही स्पाइरोगायरा जो एक टाइप की एल्गी जो पॉन्ड में लगती है, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर के पैचेस जो हमें पॉन्ड में दिखते हैं, वो स्पाइरोगायरा और उसमें फ्रेगमेंटेशन के तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, देन फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट ये कंडीशन जो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, क्योंकि वो सेल से डिवाइड नहीं हो सकती। उनकी हर बॉडी डिज़ाइन जो होता है वो डिफरेंट होता है। हम लोग जो ह्यूमन बॉडी, हम लोगों के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब ऑर्गन ही अलग है, तो हमेशा नहीं कि कोई भी पार्ट हमारा डिवाइड हो रहा और वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों की बॉडी डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली और रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। उनके पास सिंपली नहीं होती उनकी बॉडी डिज़ाइन और रैंडम कलेक्शन नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड से ऑर्गेनिज्म टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। उनके पास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, विच हैव टू बी प्लेस डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। इन सच अ केयरफुली organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organism therefore need to more complex way of reproduction। तो उनमें कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ये पूरा था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। रीजनरेशन में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी वो डिवाइड होगी,
बैक होगी और उसके हर पार्ट से ऑर्गेनिज्म बनेगा। सपोज ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया की बॉडी जो होगी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, देन इन 3 पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। ऐसा ही लिजार्ड में भी होता है, लिजार्ड की टेल कट हो जाती है तो फिर उनके फिर से न्यू टेल आ जाती है। तो उस टाइप से रीजनरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी डिवाइड हो जाएगी, देन फिर से न्यू पार्ट में ग्रो हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है बर्डिंग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।